हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अनु आदर्श वुमेन एम्पावरमेंट कोच हूँ और आज मैं कहीं बाहर हूँ बट यहाँ से फिर भी आपके साथ मैं बुक रीड करूँगी और हम लोग आगे यहाँ पे देखने वाले हैं। जो बुक मैं रीड कर रही हूँ आप लोगों को फिर से एक बार बता दूँ सभी को, नेटवर्क मार्केटिंग या फर्जी मार्केटिंग या फ्रेंड, बहुत ही अच्छी बुक है ये। और इसके ऑथर जो है वो है भारत भूषण जी, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान है और ऑथर ने बहुत सारे लोगों को मदद की है आत्मनिर्भर बनने में। यस, तो बुक लगभग लास्ट होने वाली है, आज इसे हम फिनिश करेंगे और उससे शुरू करने से पहले मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूँगी। बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आप सभी बिल्कुल टाइम से मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, थैंक यू। और कल मैंने एक जो हमारे ऑथर है भारत भूषण जी, उन्होंने एक कविता लिखी थी, उस कविता को मैं वापस फिर से आज रिपीट करना चाहूँगी फ्रेंड्स। यस, मानूंगा मैं हार नहीं, चल पड़ा हूँ आंखों में सपने लेकर, मुश्किलों की परवाह नहीं, तुम रोकोगे कैसे मुझको, मानूंगा मैं हार नहीं। जब जब तुम ये बोलोगे तू नहीं कर सकता, जीत नहीं तू सकता है, सुन तेरी इन बातों को दुगनी कर दूंगा रफ्तार मेरी, मानूंगा मैं हार नहीं। तुम रोकोगे मुझको, तुम टोकोगे मुझको, तोड़ोगे हिम्मत मेरी, पर मैं भी जिद्दी बहुत हूँ दोस्त, मेरे रुकने की दरकार नहीं। ठान लिया है मैंने अब ये, मानूंगा मैं हार नहीं। बहुत ही अच्छी कविता लिखी ऑथर ने, आगे फिर से मैं पढ़ना चाहूंगी। तुम चाहोगे भूल जाऊं, छोड़ दूं अपने सपनों को, बैठ जाऊं तुम्हारी तरह मैं, कोसूं अपने नक्षत्रों को, ये मुझसे ना हो पाएगा, लगा लो चाहे जितना जोर, क्योंकि मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं। ठान लिया है मैंने अब ये, मानूंगा मैं हार नहीं। भगवान मेरा शुभचिंतक है, देता है मुझे हर शीश, दिया है सपना आंखों में, कहा मुझे तू जीत। जब वो मुझे बल देता है तो मुझसे मेरी कोई तरकार नहीं। ठान लिया है मैंने अब मैं मानूंगा हार नहीं। राइट, तो ये बहुत अच्छी कविता लिखी है। चल पड़ा हूँ आंखों में सपने लेकर, मुश्किलों की परवाह नहीं, तुम रोकोगे कैसे मुझको, मानूंगा मैं हार नहीं। तो हमारे ऑथर है भारत भूषण जी, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छी कविता लिखी है फ्रेंड्स। और ये कविता उन्हें हम सभी को, साथी है ना, जितने भी लोग इस कविता को जब जब सुनेंगे बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी फील करेंगे। राइट, तो ये कविता मैंने कल आप लोगों को सुनाई थी, आज फिर से हमने रिपीट की क्योंकि बहुत ही अच्छी कविता है। ये कविता अपने आप में बहुत सारा मैसेज दे रही है हम सभी को। राइट, आगे इन्होंने लिखा है, कोई हमारे सपने हमसे चुरा ले, हम ये होने नहीं दे सकते। ये कविता हमारे सपनों को पाने के लिए हमें हमेशा प्रेरित करेगी। आप सबने इस किताब को पूरा पढ़कर जो मुझे प्यार और सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आप सबका अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि मैं भी आत्मनिर्भर सीरीज की हर किताब को आपका एक ऐसा ही प्यार और सहयोग मिलेगा। राइट, यस, बहुत अच्छी किताब है और मैं इसे पढ़ने के माध्यम से जो मैंने डिसीजन लिया है फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी मैं बहुत सारे लोगों तक ये बुक को पहुंचाऊं। राइट, लास्ट पेज यहाँ पे ऑथर ने कुछ पेजेस लिखे हैं जो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पढ़ के सुनाना चाहूंगी। मेरे कुछ विचार। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय आपको आत्मनिर्भर बनाता है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार ग्राहक को व्यापारी बनने का एक मौका देता है। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में 90% काम आपके लिए कोई और करता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है फ्रेंड्स। 90% काम हर बिजनेस में, अगर हम और आप अगर आज कोई बिजनेस खोलें तो सारे काम की जिम्मेदारी हमारी होगी, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप देखेंगे 90% काम कंपनी करती है। असफलता तुझे क्यों डराती है, हर असफलता कुछ सिखा जाती है। राइट, तो गिरेगा या फिर उठेगा, ये तेरे नजरिए को दर्शाता है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे जब परेशान होते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक गलत डिसीजन लेते हैं और आपने पढ़ा भी होगा निखरना और बिखरना। तो ज्यादातर लोग बिखर जाते हैं परेशानियों में, बल्कि कुछ ऐसे भी लोग हैं फ्रेंड्स जो परेशानियों में निखरते हैं, बिखरते नहीं है। राइट, यहाँ पे आगे ऑथर ने लिखा है, डर तो एक विचार है, कहीं ना कहीं ये तेरे मन की ही पैदावार है, तू खत्म कर सकता है इसको एक पल में, बस तेरे ठानने का इंतजार है। यस, बहुत सारे लोग जिनको आपने देखा है सफल होते हुए,
वो सभी की लाइफ में बड़ी बड़ी परेशानियां आई हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ क्या किया है, ठाना है अपने उस लिए गए डिसीजन को और वो सफल हुए हैं। आगे ऑथर ने लिखा है फ्रेंड्स, परेशानियां तो मन में उठी हुई बेचैनी है, परेशानियां तो जिंदगी भर होनी है। राइट, ये मेरा भी मानना है फ्रेंड्स। लाइफ है, जिंदगी है, अप एंड डाउन लगे ही रहेंगे। तू मत उलझ मन के इस जंजाल में, परेशानियों से बड़ा है तू, ईश्वर का ये कहा बस मान ले, है ना। परेशानियों से बड़ा है तू, कितनी भी बड़ी परेशानी आएगी, यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि आप उससे भी कहीं ज्यादा बड़े हो। व्यक्ति को व्यक्तित्व बना देता है, गरीब को अमीर बना देता है। जो भी जुड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये व्यापार उसको होनिहार बना देता है। होनिहार, आप सोचोगे कितना बड़ा एक शब्द है, होनिहार बना देता है। यह व्यापार फर्जी नहीं है, लोगों की जानकारी अधूरी है। यस, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, सही कंपनी सही लोगों का साथ, बिल्कुल आप सफल होंगे। जिसने भी किया है दिल लगा के इसको फर्ज अदा किया है। यस, जिसने भी किया है फर्ज अदा किया है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रशिक्षण और समर्थन के संदर्भ में बहुत अधिक मूल्यवान, बहुत अधिक मूल्य प्रदान करता है। इस व्यवसाय की सुंदरता ये है कि आप अकेले नहीं हैं। राइट, अगर आप चेक करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे आप अपनी नौकरी में, अपने जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसमें हम और आप अकेले होते हैं। बट यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि इस बिजनेस की खासियत, जो सुंदरता है, ब्यूटी है, वो है कि हम यहाँ पे अकेले नहीं हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको संघर्ष करना सिखाता है। यस, क्या करना सिखाता है? नेटवर्क मार्केटिंग आपको संघर्ष करना सिखाता है, जहां आप व्यक्तित्व विकास की एक अनोखी दुनिया में प्रवेश करते हैं। यह आम आदमी इंसान को सफल लोगों की तरह सोचना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने खूबी सिखाया है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है, चरित्र निर्माण की शिक्षा डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ अनोखी शिक्षाओं में से एक है। जीवन में कभी ना हार मानने वाला नजरिया। यस, जीवन में कभी हार न मानने वाला नजरिया आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स में हमेशा पाएंगे। यस फ्रेंड्स, मैंने अपनी लाइफ में खुद, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत सारी अच्छाई, बहुत सारे बदलाव, मैंने अच्छे बदलाव अपनी लाइफ में देखा है। और ये हुआ है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के कारण। जॉब में इतने अच्छे बदलाव कभी भी नहीं थे। लास्ट पे जो यहाँ पे ऑथर ने लिखा है फ्रेंड्स, इस बुक में मैं आज फिनिश करूंगी इस बुक को। आगे चलते हैं। कुछ महान लोगों के विचार, जिनको अपने काम पर भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं, जिनको अपने काम पर भरोसा होता है, राइट, जिनको अपने काम पर भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं, जिनको अपने आप पर भरोसा होता है वह व्यापार करते हैं। कौन बोलता है ऐसा? रतन टाटा जी बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस मॉडल है, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बोला हुआ है। आप जो बोते हैं आप काटते हैं, यह प्रकृति का नियम है। नेटवर्क मार्केटिंग इसके साथ पूरी तरह से मेल खाता है। आप वास्तव में प्राप्त करते हैं, इसमें कोई परिवारवाद नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, ऐसा होना आज दुर्लभ है। राइट, बॉब प्रोटेक्टर ने बोला है ऐसा। दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सब उस नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सब कुछ सिर्फ उत्पाद को बेचना नहीं है, बल्कि एक नेटवर्क का निर्माण करना है। ये तो ऐसे लोगों की एक सेना है जो सभी उसी उत्पाद या सेवा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो दूसरों के साथ साझा करते हैं। राइट, ये भी रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने ही बोला है और रॉबर्ट जी का मानना है ये है 21वीं सदी का व्यापार। मल्टी लेवल या नेटवर्क मार्केटिंग एक उत्कृष्ट दूसरा आप अवसर है। ठीक है, पूरे अमेरिका और दुनिया भर में लाखों लोग इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं, जो कि एक सफल व्यवसाय को जल्दी और सस्ते में शुरू करने का, यह जल्दी और सस्ते में शुरू करने और बनाने के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग ऑफर का लाभ उठा रहे हैं। वे काम लागत, ये वो जितने भी लोग हैं इस इंडस्ट्री में, वे कम लागत पर महत्वपूर्ण व्यवसायिक कौशल सीखने के लिए एक नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय की नींव का उपयोग करते हैं। ये सारे चीजें किसने लिखी है? अलग अलग लोगों के विचार यहाँ पे बताए हैं हमारे ऑथर ने। ये ब्रायन ट्रेसी जी का कहना है, जो कोई उद्यमी बनना चाहता है उसे नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय पर एक नजर डालनी चाहिए। यस, जितने भी लोग हैं अगर चाहते हैं खुद का व्यापार करना, उन सभी लोगों को चाहिए कि एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर देखें। सिटी बैंक, एलन लेविस और सिंधी स्मिथ
बार्नी जैसे कुछ सबसे बड़ी फॉर्चून 500 कंपनियां अपने उत्पादों को नेटवर्क मार्केटिंग या प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली के माध्यम से वितरित करती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को दो लोगों ने खास करके बदनाम किया है। यस, बदनाम किसने किया है? ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं। एक वे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में फेल हो गए और दूसरी वे कंपनियां जो आई थी इस बिजनेस मॉडल का गलत इस्तेमाल करके भागने के लिए। कौन बोल रही है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बताया, राइट। तो ये दो लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को खराब बोला है। कौन है? जो सफल नहीं हो पाए और ऐसी कंपनियां जिनका काम ही था आके लोगों के पैसे लेके भागना, राइट। तो लास्ट एक पेज है, मैं यहाँ पे फिनिश करूंगी। जैसा कि आपने देखा कि इस किताब का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ। आपको अभी विश्वास होगा, हाँ ये बिजनेस मेरे लिए है, मैं इसको ज्वाइन करूंगा। आप सबको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत मुबारकबाद। यहाँ पे ऑथर ने बताया फ्रेंड्स लास्ट पेज में कि अभी तक जितने भी इंफॉर्मेशन हमने आपने पढ़े उससे बहुत सारे लोगों के जो भ्रम थे, जो मिथ थे, वो खत्म हो चुके हैं और ज्यादातर लोग डिसाइड करेंगे कि यस इस बिजनेस को, इस व्यापार को करना चाहिए। आप सबका धन्यवाद जो आपने इस पूरी किताब को पढ़ने का अपना वादा पूरा किया। इसी तरह से मैं अपने रीडर्स के लिए और बेहतर किताबें लाता रहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल साबित हो, ऐसी कामना की है हमारे ऑथर ने, राइट। तो आज ये बुक पूरी समाप्त हुई है। नेक्स्ट कल से मैं न्यू बुक, इसका जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ूंगी फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं आप सभी की तरफ से ऑथर को, जिन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है और इन्होंने बहुत ही अच्छा जो टॉपिक डाला है वो है 21वीं सदी का अनोखा व्यवसाय, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग या फर्जी मार्केटिंग, राइट। तो इस बुक के माध्यम से फ्रेंड्स हमने देखा नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे है तो बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री, बहुत ही गजब की है। यहाँ पे आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, आप बहुत सारे स्किल डेवलप करते हैं, आप लोगों से मिलनसार रहना सीखते हैं, आप समाज सेवा सीखते हैं और बहुत सारी अच्छी चीजें आप खूबियां यहाँ पे सीखते हैं। बट ऑथर का कहना है कि दो ऐसे लोग है ना, कुछ ऐसे लोग जो सफल नहीं हुए, उन्होंने इस इंडस्ट्री को खराब कर दिया और कुछ ऐसी कंपनियां जो लोगों का पैसा लगवा के भाग गई हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। कल से हम न्यू बुक पढ़ेंगे जो कि सेकंड पार्ट है और हम देखेंगे इस इंडस्ट्री को लेके ऑथर ने और कौन कौन सी अच्छी बातें बताई हैं, राइट। तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।